यूक्रेन रूस युद्ध 5वें महीने में पहुंच चुका है। बीते 4 महीने में रूस ने यूक्रेनी शहरों में दिल दहलाने वाली तबाही बरपाई है। ऊंची ऊंची इमारतों और रोशनी से पटे रहने वाले शहर खंडर हो चुके हैं। करोड़ों लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। इतना वक्त गुजरने के बाद भी रूसी हमले बादस्तूर जारी हैं। इस बीच यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के मेंबरशिप के लिए औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। वहीं लुहांस्क प्रांत के 95% क्षेत्रों पर रूसी सेना का कंट्रोल है और तकरीबन आधे से ज्यादा डोनेट्स्क प्रांत भी रूस के नियंत्रण में है। उधर रूसी सेना अब भी यूक्रेन के कई इलाकों में अपना कंट्रोल बढ़ा रही है। इसको देखते हुए अमेरिका ने 3.5 करोड़ के सैन्य मदद का ऐलान किया है। ये हैं अभी के हालात जो यूक्रेन और रशिया के हैं। लेकिन अब भारत से जुड़ी हुई खबर भी सामने आ गई है। चीन की मेजबानी में 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का गुरुवार को आगाज हो चुका है। वर्चुअल तरीके से हो रहे 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस में भारतीय स्टोर्स खोलने को लेकर बातचीत का दौर जारी है। ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ने कहा है कि रूस और ब्रिक्स देशों के कारोबारी समुदायों के बीच संपर्क काफी बढ़ा है। रूस में भारतीय स्टोर्स खोलने को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि पुतिन ने यह नहीं स्पष्ट किया कि किन भारतीय स्टोर्स की चेन रूस में खुलेगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रूस के बाजारों में चीन की कारें, उपकरण और हार्डवेयर को भारी तादाद में उतारने को लेकर बातचीत जारी है। इसके साथ ही ब्रिक्स के देशों में रूस की उपस्थिति बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि 2022 के शुरुआती 3 महीनों में रूस और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार 38% बढ़ा है। रूस का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रूस से अधिक मात्रा में तेल खरीदने के भारत के फैसले से अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ा है। वो भी तब जब भारत के कुल तेल आयात में रूस के तेल की हिस्सेदारी 2% से अधिक नहीं रही है। भारत ने रूस के तेल की खरीद के फैसले का बचाव भी किया है। भारत का कहना है कि प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप रूस से तेल और गैस का निर्यात कर रहा है। रूस ब्रिक्स देशों को अच्छी खासी मात्रा में फर्टिलाइजर का भी निर्यात करता है। पुतिन का कहना है कि रूस की आईटी कंपनियां भारत और दक्षिण अफ्रीका में अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। रूस के वित्तीय मैसेजिंग सिस्टम के ब्रिक्स देशों के बैंकों के साथ गठजोड़ को लेकर भी हम तैयारी कर रहे हैं। हम ब्रिक्स देशों की मुद्राओं के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। बता दें कि ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है, जिसमें रूस, भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस साल ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी चीन कर रहा है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर इससे भारत को क्या फायदा होगा। भारत में चीन और अमेरिकी आईटी कंपनियों का दबदबा है। भारतीय कंपनियां इन दोनों देशों के फर्म के आगे अपना बिजनेस बढ़ाने में अक्षम रही हैं। रूस की आईटी कंपनियों के भारत आने से भारतीय लोगों को और देश की कंपनियों को फायदा 2 तरह से हो सकता है। पहला, भारतीय कंपनियां रूस की कंपनियों के साथ मिलकर अपना व्यापार बढ़ा सकती हैं। दूसरा, भारत में चाइना और अमेरिका की मोनोपोली खत्म होगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से आईटी प्रोडक्ट्स के दाम भी कम होंगे। अब देखना यही है कि यह मसौदा आगे किस ओर बढ़ता है और इसका क्या निर्णय निकलकर सामने आता है।